स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों से गाय के गोबर से गोवर्धन जी बनाती है और उनकी पूजा अर्चना करती है। प्रतीक के रूप में गाय की भी पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के अगले दिन सुबह शहर सहित जिले भर में भी महिलाओं द्वारा गोवर्धन जी की पूजा अर्चना की गई और गायों को गोवर्धन जी के ऊपर से निकाला गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान क्षेत्र की महिलाएं एकजुट होकर भजन कीर्तन करती है और प्रमुख मार्ग या चौराहों पर गाय के गोबर से गोवर्धन जी बनाती है। इसके बाद महिलाएं बखूबी पूजा की थाली सजाती है और गोवर्धन जी को कुमकुम चावल चढ़ाती है और पूजा अर्चना करती है। गोवर्धन जी को अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद गाय को गोवर्धन जी के ऊपर से निकाला जाता है। ग्रामीण जन बताते हैं कि गाय को गोवर्धन जी के ऊपर से निकालने पर गायों को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए गायों को इनके ऊपर से निकाला जाता है। परंपरा अनुसार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया गया। इस दिन पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन को किसानों की दिवाली भी कहा जाता है। मंदसौर में भी गोवर्धन पूजा का उत्साह गांव-गांव, शहर-शहर देखा गया। मंदसौर के गोपाल कृष्ण गौशाला में गोवर्धन पूजा की गई। वर्षों से यहां दीपोत्सव के पावन पर्व के अवसर पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी गोवर्धन पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की गई। महिलाओं ने गीत गाते हुए गोबर से गोवर्धन पूजा की, वहीं पशुओं की भी पूजा की गई। दीपों के पावन पर्व में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला मंदसौर द्वारा 119 वर्ष पूर्व से जब स्थापना हुई थी, तभी से दीपावली के इन पावन पर्व पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन देवता की पूजा की जाती है और पूरे हर्षोल्लास के साथ में गौ माता को गुड़ लापसी का आहार कराया जाता है। 3000 के लगभग गोवंश जो अभी गौशाला में यहाँ पर आप सबके गौ भक्तों के सहयोग से संरक्षण पा रहे हैं, उन सब गौ माता को सजाया जाता है और सजाने के बाद में मेहंदी लगाई जाती है और मेहंदी लगाने के बाद में उनको आज पूजन अर्चन करने के गोवर्धन देवता के पूजन अर्चन के साथ में उनकी भी पूजा की जाती है और उनको गौ लापसी का आहार कराया जाता है। आज पहले तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। 2021 सबके लिए मंगलमय हो। और आज हमने गोवर्धन पूजा करी है। इसका ये महत्व है कि श्री कृष्ण भगवान जब गोकुल में थे तब सभी इंद्र देवता की पूजा करते थे। तो भगवान ने ये बोला कि आप सभी ना गोवर्धन पूजा शुरू करना चाहिए। तो इंद्र देवता को बहुत कोप लगा कि मेरी पूजा छोड़ के और आप ये पूजा कर रहे हो। तो इंद्र देवता ने बहुत पानी बरसाया। इसके पीछे श्री कृष्ण भगवान का ये उद्देश्य था कि गायों की भी पूजा हो और गोवर्धन पूजा हो, इनका ये मकसद था। और उसके बाद से गायों का महत्व अपने हिंदू देवी देवता है उसमें गायों का महत्व 36 करोड़ देवता में हो गया और इंद्र देवता की पूजा भी होने लग गई और गोवर्धन पूजा भी होने लग गई है। किस तरह से पूजा अर्चना की अभी आपने? जो दीपावली पे पूजा करते हैं उसका जो सामग्री बचती है वही पूजा की थाली लेते हैं और आज के दिन अन्नकूट की सब्जी बनती है, चावल चौले बनते हैं और उससे पूजा की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन रविवार को नीमच सिटी में ग्वाला समाज द्वारा किशन लाल मौर्य की स्मृति में गाय सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गोपालक शामिल हुए। गोवर्धन पूजन के दिन नीमच सिटी में ग्वाला समाज द्वारा गाय सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गोपालकों ने सबसे पहले अपनी गाय को पानी से नहलाया और मेहंदी लगाई। इसके बाद गाय को फूलों की माला पहनाई और बेड़े व मोर पंख से सजाया। आयोजकों द्वारा दोपहर बाद प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें 50 से अधिक गोपालक अपनी गायों को लेकर प्रतियोगिता स्थल लेकर पहुंचे और प्रतियोगिता में शामिल हुए। आयोजन समिति के ललित ग्वाला ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दूसरे दिन नीमच सिटी में ग्वाला समाज प्रतिवर्ष इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है, जिसमें बड़ी संख्या में गोपालक शामिल होते हैं। विजेता रहने वाले गोपालकों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया जाता है। ग्वाला समाज परंपरागत रूप से कई पीढ़ियों से गायों को सजा करके गोवर्धन पूजा के दिन इस प्रकार से आयोजन लगातार करता रहा।
लगातार परंपरागत रूप से हम लोग करते रहे हैं, परंतु अभी 5 साल से अभिनव पहल श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति नीमच सिटी की ओर से लगातार प्रतियोगिता के रूप में आज नए कलेवर के रूप में ग्वाला समाज नीमच सिटी के युवाओं के द्वारा के जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में गाय सजाओ प्रतियोगिता, क्योंकि गाय सजाओ प्रतियोगिता इस कारण से कि ग्वाला समाज के लोगों में अन्य समाज में जो भी देखेगा उनको गायों को पालने का और परंपरागत गोपालन का उत्साह गोपालन के रूप में उत्साहवर्धन हो, इसलिए इस प्रकार के आयोजन जन्मोत्सव समिति नीमच सिटी की ओर से ग्वाला समाज के युवाओं और ग्वाला समाज पंचायत जिनका कि जन्मोत्सव समिति को विशेष आशीर्वाद ग्वाला समाज पंचायत का हमें है, इस उनके आशीर्वाद से हम ये आयोजन लगातार करते रहे हैं और आगे ऐसे ही समाज का सहयोग हमें मिलता रहेगा और इसी प्रकार से ये प्रतियोगिता हम लगातार करते रहेंगे। यहाँ देखने में आया कि 3 विजेता रहे हैं, तो किस प्रकार से ये प्रतियोगिता में उनको चयनकर्ताओं को ये प्रतियोगिता हम बरसों बरस से करते आ रहे हैं, इसलिए जो गोपालक हैं उनको हम पहले से सूचना करते हैं इस प्रकार की प्रतियोगिता है और वो इसमें एक हमारा निश्चित फॉर्म है, उसके माध्यम से वो पहले से हमारे पास प्रविष्टि आती है, उसके बाद फिर गोपालक और गाय को वो सजा करके लाते हैं और इसमें मूल है कि परंपरागत रूप से सजाना है, मोर के पंख से और अन्य चीज़ों से, और इसीलिए उसी आधार पर फिर इनका चयन होता है। यहाँ देखने में मिल रहा था कि गाय की दौड़ परंपरागत सजावट के आधार पर गायों का चयन किया गया है। आपका नाम? ललित ग्वाला। मंदसौर जिले के रुनिजा में बड़े ही धूमधाम से दीपावली का उत्साह मनाया गया। दीपावली उत्साह में गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा की गई। वहीं परंपरा के अनुसार रुनिजा के राजा भगवान श्री द्वारकाधीश रणछोड़ नाथ के मंदिर में भगवान की महाआरती हुई व अन्नकूट महाप्रसादी वितरित की गई। गोवर्धन पूजा के बाद रुनिजा में 3 स्थानों पर छोड़ फड़वाने की परंपरा में गांव के पटेल द्वारा छोड़ की पूजा कर गाय के सींगों से छोड़ को फड़वाया गया, जिसको देखने के लिए रुनिजा व आसपास के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी रुनिजा पहुंच छोड़ फाड़ने में अपना हाथ आजमाया। गांव के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि इस छोड़ की परंपरा में अगर गाय एक बार में छोड़ को अपने सींगों से फाड़ देती है तो साल अच्छा जाता है, ऐसी गांव के लोगों की मान्यता है। वहीं श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान से प्रार्थना की कि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे व कोरोना महामारी से निजात मिले। दीपावली के अन्नकूट के दिन 3 जगह छोड़ फटता है। सबसे पहले चौथान में फटता है, फिर मोटीपुर पूरा में। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा चली आ रही है। छोड़ को चमड़े से मढ़ा जाता है, गाय द्वारा फाड़ा जाता है। इससे परंपरा ये कहते हैं कि साल का भविष्य तय होता है। छोड़ अगर एक गाय पहली बार में फाड़ देती तो पूरा साल अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है, रोग मुक्त होते हैं, सभी सुखी और समृद्ध रहते हैं। ये परंपरा हम निर्वाह करते हैं, चली आ रही है। लगभग कितने सालों से हैं? ये परंपरा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, सैकड़ों साल पुरानी है, स्थायी नहीं है कि 10-20 साल है, कभी 50-100 साल पहले की परंपरा चली आ रही है। रुनिजा से पीयूष गुप्ता की रिपोर्ट। शहीद जननायक बिरसा मुंडा की जयंती नीमच जिला पंचायत कार्यालय स्थित सभागृह में मनाई गई। इस अवसर पर बिरसा मुंडा के आजादी के लिए दिए योगदान को भी याद किया गया। नीमच जिला पंचायत सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, विधायक दिलीप सिंह परिहार विशेष रूप से मौजूद रहे। कलेक्टर ने आदिवासी समाज के उत्थान की बात कही तो वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बिरसा मुंडा के देश की आज़ादी में योगदान के साथ साथ आदिवासी समाज द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने इस बात को याद किया और देश को आदिवासी समाज का उन्होंने कहा कि इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ आशीष सांगवा, जिला पंचायत के अतिरिक्त अरविंद डामोर, आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला और आदर्शों को अपनाने की बात कही। जननायक हमारे बिरसा मुंडा जी की जयंती का सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया।
इसमें हमारे सभी आदिवासी नेता, हमारे सारे आदिवासी भाई बहन एवं माननीय विधायक के द्वारा इसमें उपस्थिति अपनी दर्ज गई। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने आदिवासी भाई बहनों से यही आह्वान किया कि जिस तरह से जननायक बिरसा मुंडा ने अपना जीवन है अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई करके बताया, वैसे ही अगर कोई भी अत्याचार और शोषण होता है तो जिला प्रशासन की तरफ सबका अवबोध है, प्रेजेंटेशन में बताएं। और शासन ने जो योजनाएं बनाई हैं उनको हम लोग समस्त योजनाओं को उनके तरफ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और कहीं भी ऐसी कोई शिकायत लगती है तो उसका निवारण भी जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी और समस्त जनप्रतिनिधि डेफिनेटली करेंगे। सर, आप आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? आदिवासी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें, जो शासन की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाएं, आगे हैं और मुख्य धारा में जोड़ने के जो शासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसका लाभ उठाएं। जिला प्रशासन एवं शासन के समस्त अधिकारी साथ ही साथ सरकार के समस्त जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं। कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उस पर हम लोग डेफिनेटली उनकी जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। नीमच जिले के सरवानिया बोर में अचानक करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। घटना सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब राजू पिता मांगीलाल धनगर अपने खेत पर फसल को पानी पिलाने गए थे। इस दौरान विद्युत पोल से बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया और वे करंट की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी आसपास के खेत वालों द्वारा नीमच सिटी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गंभीर अवस्था में किसान को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा बनाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह अभी घंटा भर पहले की है, गांव सरवानिया बोर। ये खेत पे पानत वानत करने गया था, क्या मालूम किस टाइम पे क्या हुआ। घंटा भर पहले गांव में खबर लगी, आसपास में किसी ने देखा होगा कि अचानक कैसे गिरा है। फिर कोई गया तो गांव में फ़ोन करा, फिर गांव वाले इकट्ठे हुए वहाँ गए, फिर यहाँ लेके आए। मृतक का क्या नाम है? राजेंद्र। क्या करता था मृतक और कितना दूर है कुछ घर से? खेती करता था। कितना दूर है खेत, कहाँ पर था? खेत होगा आधा किलोमीटर का। अच्छा, गाँव से आधा किलोमीटर दूर है। आधा किलोमीटर का। कितने वर्ष होगी आयु होगा 40-45। वहीं नीमच चाइल्ड हेल्पलाइन विभाग द्वारा 14 नवंबर से दोस्ती सप्ताह चलाया जा रहा है। अभियान का समापन 20 नवंबर को होगा। अभियान में प्रतिदिन कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को चाइल्ड लाइन से दोस्ती का मुख्य उद्देश्य बाल शोषण रोकना, संवेदनशील बनाना, जागरूक बनाना बताया जा रहा है। बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के अधिकार और संरक्षण के लिए कार्य कर रही चाइल्ड लाइन 14 से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह मना रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सिटी, कैंट और बघाना थाना परिसर में हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को फ्रेंडशिप बैंड लगाए गए और बैनर पर हस्ताक्षर करवाए गए। इसके साथ ही चाइल्ड लाइन से दोस्ती का मुख्य उद्देश्य बाल शोषण रोकना, संवेदनशील बनाना, जागरूक बनाने के बारे में भी बताया गया। चाइल्ड लाइन के विकास अहिर और विजय शर्मा ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को चाइल्ड लाइन के प्रति जागरूक करना है, उन्हें अपना दोस्त बनाकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए आगे लाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।